एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट योर स्पाउस लव्स अबाउट योर ब्यूटी और पर्सनालिटी। आपके स्पाउस जो है वो आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी में क्या क्या पसंद करेंगे या किस तरीके से उनके मन में आपके लिए फीलिंग्स रहेंगी। तो यहाँ पर मैंने दो पाइल रख रखे हैं, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 को आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर जो है अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। उसी तरीके से पाइल नंबर 2 है, आप इस इमेज से चूज कर सकते हैं या फिर अपने बर्थडे मंथ से चूज कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या पसंद करता है। एस ऑफ कप्स है, तो ये आपके स्पाउस जो है मेल हो चाहे फीमेल हो, आपको बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव जो है वो क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स। अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है द हर्मिट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। नेक्स्ट आ रहा है द सन, नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, पॉजिटिव कार्ड्स हैं। और नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स, अच्छे कार्ड्स आए हैं। तो यहाँ पे पहले मैं ज़ोडिएक साइन आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे कैंसर है, लियो है, एरीज है, सेजिटेरियस है, जेमिनी एनर्जी है, एक्वेरियस एनर्जी है, वर्गो एनर्जी है और कैंसर मैंने बोल दिया था आई थिंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जी है, एरीज और सेजिटेरियस भी है, टॉरस एनर्जी भी है। यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना। ये पर्सन आपको लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन हो जाएगी, आपकी तरफ से नहीं, उनकी तरफ से। तो चाहे आपकी अरेंज मैरिज हो चाहे आपकी लव मैरिज हो, किसी भी तरीके से हो, तो यहाँ पे वो आपके लिए एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन या जो कह सकते हैं कि एक पसंदी होती है या लाइकेबिलिटी है, वो जो है उसी समय से स्टार्ट हो जाएगी। तो अपना जो हक है वो आपके ऊपर मानने लग जाएंगे। तो इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स है। 3 ऑफ वॉन्ड्स जो है फ्यूचर को देखना या फ्यूचर की विजन रखना, वो चीज़ है यहाँ पर। तो ये पर्सन जो है चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, आपके साथ एक फ्यूचर को देखते होंगे। उनको जो है आपकी ये कैपेबिलिटी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। चाहे 2 चीज़ें हो सकती है, हो सकता है उन्हें खीर खाना या दूध से बनी हुई चीज़ें या मिठाई खाना पसंद हो, और वो जो है उन्हें पसंद हो और आपको बनाना पसंद हो। या तो ये चीज़ हो सकती है या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आप दोनों को जो है जो स्वीट डिशेस होती हैं, जैसे फॉन्डू होता है, फॉन्डू जो है वो यहाँ का नहीं है, स्विट्ज़रलैंड का होता है, या फिर ऐसी चीज़ें खाना, तो वो जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद होंगी। या आपका इच्छा हो या उनकी भी इच्छा हो बाहर घूमने जाना में जो है वो ये चीज़ खा सके। यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके स्पाउस जो है वो आपके ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो आपका एक क्लासी या विंटेज तरीके का ड्रेसिंग सेंस होगा। ऐसा नहीं कि फैशन के नाम पे जो है आप कुछ भी पहन लोगे। आपके ऊपर जो सूटेबल है या आपको अच्छा लगता है या आपके लिए सही है, वो चीज़ आप पहननी पसंद करोगे। तो आपको सिल्क के स्कार्फ्स पहनना या विंटेज तरीके के कपड़े पहनना या फिर जो है जैसे पोल्का डॉट्स होती हैं वो चीज़ पहनना, चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो। और अगर आप एक मेल भी हैं तो वो जो है जैसे क्या बोलते हैं उसे, मालूम नहीं है मुझे, जो स्ट्राइप्स वाली जो होती है शर्ट होना, उस तरीके से वो चीज़ जो है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट तरीके की इनोवेशन करना, लेकिन एक क्लासी चीज़ में दिखना। तो वो चीज़ है, ऐसी नहीं कि कुछ भी उटपटांग पहन लिया, ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसे कपड़े पहनना जो आपके ऊपर फवे। और दूसरी चीज़ ये है कि आपने कोई जो है फैशन की या उस तरीके की कोई डिग्री नहीं ली है, लेकिन जो भी आप पहनते हो तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा सूट करता है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है। सैटिन के कपड़े जो है वो भी हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो। हाई हील्स जो है वो आपको उसमें देखना पसंद करते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है। और यहाँ पे अगर आप फीमेल हैं और आपको बाइक चलानी या ये सब आता है तो आपको बाइकर जो है वो जैकेट में देखना, इस तरीके की एनर्जी है। वाइसा वर्सा भी आप कर सकते हैं। तो उस तरीके की एक रफ एंड टफ लुक होना और एक ऐसी एनर्जी जैसे होता है कि शेड्स पहने हैं, और तो जैसे साउथ की मूवी में कई बार एक्शन के लिए हीरो जो की एंट्री होती है ना, वो कुछ उसी तरीके से कि बड़ा थोड़ा सा ड्रामेटिक तरीके का, लेकिन वो जो एनर्जी है या पर्सनालिटी है वो उस तरीके से। तो आपके वो ड्रेसिंग सेंस को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 9 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है। आप में ये कैपेबिलिटी है कि आप किसी भी चीज़ को इंटेलेक्चुअली बहुत ज़्यादा इवेलुएट कर लेते हो और अच्छे तरीके से करते होगे, चाहे आपकी एज कम ही क्यों ना हो, लेकिन आपको जो है एक इंट्यूशन भी आती है और आपको पता है कि आपको मतलब किसी की बात पे कितना यकीन करना है और कितना नहीं यकीन करना है। तो इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि आपकी जो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा कट थ्रोट है। आप किसी की भी बातों में नहीं आने वाले हो और आपको एक लाइफ एक्सपीरियंस है। आपको ये भी हिस्ट्री से भी रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज होगी। जैसे कि एक एग्जाम्पल देती हूँ, हालांकि ये बुक्स में बहुत ज़्यादा पाया जाता है
अब पता नहीं सिलेबस चेंज हो गया होगा, मुझे याद नहीं है, कि जैसे वो जो होती है ब्लू मॉस्क होती है और जो ग्रीन मॉस्क होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो वो वाली चीज़ है यहाँ पे कि जैसे ग्रीन मॉस्क होती है वो कहीं और मिलती है, सऊदी अरेबिया और बाकी जगह पे होती है, और जो ब्लू मॉस्क होती है वो कजाकिस्तान या तुर्कमेनिस्तान में मिलती है। तो ऐसा क्यों है वहाँ पे? तो कुछ इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें जो नॉलेज से भरी हुई है वो चीज़ें आपको पता होंगी, और ये चीज़ जो है वो आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी हों उनको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करेगी कि आपको छोटी छोटी चीज़ें बारीकी में भी पता है। और ये चीज़ जो है उन्हें इस वजह से भी पता पसंद आएगी कि आप अपने जो बच्चे होंगे जो फ्यूचर में, तो उनको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा पाओगे और अच्छी तरीके से उन्हें समझा पाओगे। ये यहाँ पे ये नहीं है कि रट्टा मार के जो है नंबर ले आए, उस बच्चे को जो है सब्सटेंस भी मिल रहा है, कि नॉलेज भी मिल रही है, तो इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। आप जो है वो इस तरीके के इंसान होंगे कि आपके साथ पॉलिटिक्स की, इकोनॉमिक्स की, हर तरीके की बातचीत करी जा सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है वेल अवेयर्ड नहीं हो, या फिर जैसे होता है कि कुछ लोग जो है सिर्फ गाने सुनते हैं तो सिर्फ गाने ही सुनते रह जाते हैं, बाकी कुछ नहीं उन्हें पता होता। आपको वेल अवेयर हो आप, ठीक है? तो इस तरीके की एनर्जी है, इस वजह से भी वो आपको पसंद करेंगे। नेक्स्ट है 9 ऑफ कप्स है, मैजिशियन है। उन्हें जो है आपके तरीके का ही हस्बैंड या वाइफ चाहिए होगा, एक पार्टनर जिस तरीके की आप दिखते होंगे, जो आपके फीचर्स होंगे, चाहे फेशियल फीचर्स हो, चाहे बॉडी फिगर हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, अपने जेंडर से रेजोनेट करना, तो उसी तरीके का उनके मन में एक पर्सपेक्टिव होगा कि इस तरीके का, जैसे आप अगर ये मैन जो है वो उनको कर्वी वुमेन पसंद है तो आप कर्वेशियस होगे, अगर आप जो है फीमेल हैं तो आपको एक मसल्स वाले मैन पसंद होंगे तो वो चीज़ होगी, अगर आपको एथलेटिक बॉडी पसंद होगी तो उस तरीके के होंगे, ठीक है? तो एक थोड़ा लीनर वे में या स्किनी अगर पसंद होंगे, क्योंकि हो सकता है आप भी स्किनी हो, तो आपको स्किनी पर्सन पसंद है तो स्किनी होंगे, तो इस तरीके की यहाँ पे आपके लिए है। तो विश फुलफिलमेंट वाली चीज़ है, आपको जो भी आपके जो स्पाउस है उनसे जो है थोड़ी पैम्परिंग आपको चाहिए होगी, और ये पर्सन आपको पैम्पर करेंगे, और इसी तरीके से वो भी आपसे पैम्परिंग चाहेंगे। तो दोनों तरफ जो है वैसा वर्सा है, और इक्वल गिव एंड टेक है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैजिशियन है। तो यहाँ पे मैनिफेस्ट आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, आपने ईश्वर से काफ़ी प्रेयर करी है इस पर्सन को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए, जो भी आपके अलग अलग क्राइटेरिया हो या जो भी इच्छाएं हो, तो वो चीज़ जो है वो आपकी फुलफिल हो रही है। तो ये सबके लिए अलग अलग टाइमिंग होगी, क्योंकि सबकी लाइफ, सबका जो है एज, सबकी जो है बर्थ चार्ट अलग अलग होगा, लेकिन जो भी है उसमें जो है अलग टाइम पे होगा, लेकिन वो चीज़ जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिल रही है, क्योंकि यूनिवर्स से जो है आपके पास ये एबिलिटी है कि आप जो चाहते हो वो आपको मिले। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है, वर्गो एनर्जी है। इससे पहले जो है इस पर्सन से मिलने से पहले आप हो सकता है काफ़ी ज़्यादा आप में कॉन्टम्पलेशन किया हो, या ट्रांसफॉर्मेशन आपने देखी हो अपनी लाइफ में, पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आया होगा, या पर्सपेक्टिव में डिफरेंस आया होगा। तो इस तरीके की भी यहाँ पे एनर्जी है। एक कोल्डनेस या एक आइसोलेशन जो है एनर्जी भी आपने समय से झेली होगी। अब वो किसी भी वजह से हो सकता है कि जैसे मान लो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में तो बुली बहुत ज़्यादा किया गया हो, या ग्रुपिज्म का शिकार हुए हो, या ऑफिस है तो ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हुए होगे, इससे की वजह से जो है आप काफ़ी हद तक अकेले रहे होगे, या आइसोलेशन आपने देखी होगी। मुश्किल से 2 या 4 लोगों से आप बातचीत करना पसंद करते होगे, लेकिन ये पर्सन जो है आप में ये पसंद करेंगे कि आप इतने बड़े मतलब प्रॉब्लम से, या जो इतनी भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई उससे भी जो है ओवरकम अपने आप कराए, तो आप एक स्ट्रेंथफुल पर्सन हो, रिजिलियंट पर्सन हो, आपको कोई हरा नहीं सकता। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है ऐसी स्ट्रगल में या कुछ भी हो तो वो गलत कदम या तो ले लेते हैं, या फिर जो है इस तरीके की हो जाते हैं कि उनमें अच्छाई जो है वो ख़त्म हो जाती है, वो रूड हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो आपको वो एडमायर करेंगे और आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ पेंटिकल्स है। चाहे आप मेल हो चाहे फीमेल हो, आप एक स्टेबल, सिक्योर, वेल्थ वाइज अबंडेंस क्रिएट करते हो। तो आपको जो है जो शौक है, चाहे मान लो गाड़ी लेना हो, प्रॉपर्टी लेना हो, बैंक बैलेंस हो, जो भी हो, थोड़ा हो या ज़्यादा हो, लेकिन वो चीज़ आपके पास रहेगी हमेशा, और इस वजह से भी वो आपको हमेशा पसंद करेंगे और प्यार भी करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है सन का कार्ड है। सन जो है वो एक वाइब्रेंट एनर्जी, ट्रांसपेरेंसी या लिमिनोसिटी को दिखाता है। तो एक जो चाइल्ड लाइक क्वालिटी है कि अगर आपको कुछ मिल जाता है या कुछ आप अचीव करते हो अपने दम पर, तो वो खुशी जो है वो आपकी उसी छोटे बच्चे की तरीके से होती है जिसको कोई एक प्राइज मिल जाता है, जो कि वो प्राइज इतना ज़्यादा उसकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण ना भी हो, लेकिन फिर भी जो है वो आपको इसी तरीके से देखेंगे और आपकी इस पर्सनालिटी को या इस क्वालिटी को पसंद भी करेंगे कि एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस अभी भी है
डिस्पाइट द फैक्ट कि आपने कितनी स्ट्रगल देखी है, कितना आपको जो है लोगों ने सताया है, उसके बावजूद जो है वो इनर चाइल्ड जो है उससे आप इंटैक्ट रहोगे और उनको वो बहुत चीज़ पसंद आएगी। नेक्स्ट आ रहा 4 ऑफ वांड्स है। जैसे मैंने पहले शुरुआत में ही कहा था कि लव एट फर्स्ट साइट वाली सिचुएशन रहेगी, तो ये पर्सन जो है आपको फर्स्ट मीटिंग में ही जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे अपने एज ए हस्बैंड या एज ए वाइफ। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और डीपली आपको एडमायर करेंगे। तो आपको सपोर्ट करना, आपके सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करना, आपके साथ फेस्टिवल में जाना या आना, या जो भी जो छोटे छोटे खुशियाँ होती हैं हमारी सबकी लाइफ में, तो वो चीज़ को सेलिब्रेट करने की इच्छा रखेंगे। तो यहाँ पे वो चीज़ है और यहाँ पे आपकी मैरिज हो रही है। नेक्स्ट आ रहा है किंग ऑफ कप्स है। चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, बहुत ज़्यादा जेंटल लविंग, इमोशनली बैलेंस पर्सन होंगे और इमोशंस को इन्वेस्ट करने वाले होंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इमोशनल ही है, प्रैक्टिकल नहीं है, दोनों ही तरीके से हैं। उन्हें मालूम है कि लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से जिया जाता है, लेकिन इमोशंस जो है वो आप में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड होंगे उनके। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है और आप में ये सब चीज़ें वो पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। तो यहाँ पे जो है दोनों में कपल आया है। यहाँ पे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो ट्रीट करने वाले हैं, या जो भी आपको साथ बिहेवियर करे वो बहुत अच्छे लेवल का होगा। और यहाँ पे उनके मन में एक पैशनेट हार्ट भी रहेगा, एक पैशन भी रहेगा, एक फीलिंग्स भी है, और एक जो एडल्ट मैरिड लाइफ की जो पैशन होती है वो चीज़ भी है। तो दोनों का एक अच्छा बैलेंस जो है वो यहाँ पे रह रहा है, कोई भी चीज़ ओवर नहीं है यहाँ पे। तो दोनों चीज़ों का, रोमांस और पैशन दोनों का एक अच्छा बैलेंस है यहाँ पे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। हीलिंग, इमेजिन योरसेल्फ एंड योर बिलवड सराउंडेड बाय लाइट, फील योर रिलेशनशिप बीइंग हील्ड दिस वेरी मोमेंट। तो यहाँ पे हीलिंग हो रही है, आप दोनों हील हो गए और एक अच्छा जो है कनेक्शन आप क्रिएट कर पाओगे। नेक्स्ट आ रहा है रोमांस क्यूपिड ज़ेरो स्ट्राइक। तो यहाँ पे रोमांस जो है आप लोग क्रिएट कर रहे हो, जैसा आप चाहते हो अपनी मैरिड लाइफ, वो चीज़ जो है रोमांटिक तरीके से या लव लाइफ की तरीके से वो चीज़ जो है वो आपको यहाँ पर मिल रही है। तो चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं कि वो आप में क्या कहना चाहते हैं या क्या पसंद करते हैं। हार्ट इज लॉन्गिंग फॉर यू। तो वो जो है आपके लिए लॉन्गिंग रखेंगे, चाहे मतलब कितना भी आपको लंबा समय होगा एक दूसरे के साथ निकलते हुए, लेकिन उसके बावजूद जो है ये चीज़ रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यू डिजर्व लव। तो वो चाहते हैं कि आप लव को फील कर पाओ। और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे कॉल मी माई लव। तो वो जो है हो सकता है आपको कोई क्यूट सा नाम दे दे, या आपको उनसे मिल जाए, इस तरीके की एनर्जी हो सकती है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे दिस इज द वन। नेक्स्ट है यहाँ पे वन लव वन हार्ट वन डेस्टिनी, आई जस्ट वॉन्ट टू हग यू। तो वो आपको गले लगाना या किसेस करना बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। तो इस तरीके की एनर्जी रहेगी और आप दोनों ही एक दूसरे को करोगे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे when one loves one does not calculate। तो यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है अनएक्सपेक्टेड लव। तो उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये सब भी हो जाएगा, लेकिन ऐसा होगा। नेक्स्ट आ रहा है अप्रिशिएट दिस मोमेंट। तो प्रेजेंट मोमेंट पे बहुत ज़्यादा आपको खुशी महसूस करवाएंगे। नेक्स्ट आ रहा है स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो उन्हें ऐसा फील होगा कि आप लोगों का स्पिरिचुअल कनेक्शन है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए एक्सट्रीम पैशन। तो यहाँ पे ये चीज़ भी है, तो आप दोनों को ही जो है ये चीज़ पसंद भी आएगी और आप लोग इस चीज़ को इंजॉय भी करोगे। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर एक थर्ड आई चक्र आया है और यहाँ पे एक बो आई है। गिफ्ट और सरप्राइजेस हो सकती है, या जैसे मैंने कहा कि स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो वो चीज़ है। यहाँ पे थर्ड आई चक्रा भी है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से कुछ लव सॉन्ग आपके लिए। कैसे हुआ कबीर सिंह। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए नो मैटर वॉट बॉयजोन का। नेक्स्ट आ रहा है नथिंग गोना चेंज माई लव फॉर यू जॉर्ज बेंसन का। और नेक्स्ट आ रहा है मैं रहूं या ना रहूं अरमान मलिक का। तो इस तरीके के गाने जो है आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो आपके लिए रखेंगे। तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। नंबर 2, अगर आपने इस इमेज को चूज किया है या फिर आपका बर्थडे मंथ इसमें से आता है, तो चलिए देखते हैं आपके स्पाउस जो है वो आप में क्या पसंद करते हैं। एस ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं आपको ज़ोडिएक साइन बताती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है द एम्परर, 2 ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। कुछ और कार्ड्स भी देख लेते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 6 ऑफ वॉन्ड्स,
9 ऑफ कप्स, द फूल, जस्टिस, और नेक्स्ट आ रहा है व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छे कार्ड्स आए हैं। पहले मैं आपको ज़ोडिएक साइन बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो यहाँ पे जो है जेमिनाई है, एक्वेरियस है, एरीज है, सेजिटेरियस है, कैंसर है, पाइसेस है, स्कॉर्पियो है, एक्वेरियस मैंने बोल दिया था, लिब्रा एनर्जी भी है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, वो आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। इंटेलेक्चुअली जो है आप एस ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी है, क्लैरिटी है, कट थ्रोट है, सच सच बोलना, सीधे बोलना, ब्लंट बोलना। उन्हें जो है वो फालतू की बकवास पसंद नहीं होगी। नो नॉनसेंस वाली पॉलिसी यहाँ पे चल रही है। तो आपकी ये जो पर्सनालिटी है उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो आपको कोई बहकाए या आप किसी के चक्कर में आ जाओ, या फिर जो जैसे होता है कि भाई कोई एग्जाम्पल दे रही हूँ, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि ये हो कि स्कैम करने वाले जो पैसे का स्कैम करते हैं वो आपको मीठी मीठी बातों में ही तो फंसाते हैं, और आप जो है बिल्कुल टोटल उसके उल्टे हो। वो कहोगे आपका ये कहना होगा भाई तू वापस पैसे दे के जा। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। तो वो जो है इस चीज़ की वजह से खुशी महसूस करेंगे कि आपको जो है वो ज़्यादा संभालने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हालाँकि सबके लिए अलग-अलग तरीके से होता है, लेकिन कुछ लोगों को होता है कि गर्ल्स जो हैं या वुमेन जो है उनको ज़्यादा नहीं पता होता है, या अगर पता भी है तो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली या प्रैक्टिकल वे में उन्हें नॉलेज नहीं होती, क्योंकि वो इतना ज़्यादा एक्सपोज़र उन्हें नहीं मिला होता। लेकिन मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है चाहे वुमेन हो, मैं ख़ासकर वुमेन के लिए कह रही हूँ, जो भी गर्ल हो या वुमेन हो, तो उनको लाइफ़ में एक्सपोज़र मिला है हमेशा से। तो वो बचपन से जो है वो छोटी-छोटी चीज़ों पे अपने लाइफ़ डिसीज़न लेती आ रही हैं। तो उन्हें पता है उनके लिए क्या अच्छा है, क्या नहीं अच्छा है, और वो किसी की बातों में नहीं आती। उन्हें मालूम है कि अगर कोई बहुत ज़्यादा मीठी बात कर रहा है तो इसका कोई स्वार्थ होगा। तो इस वजह से जो है वो आपके इंटेलेक्चुअल ब्रेन को बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। अब हमारी सोसाइटी में ये भी है कि सबको जो है वो वुमेन खासकर ऐसी चाहिए होती है कि जो सबमिसिव हो। यहाँ पे जो है आप डोमिनेंट भी होंगी और उन्हें ये चीज़ भी पसंद होगी। वो इसलिए पसंद होगी क्योंकि आपके जो नेचर है या पर्सनैलिटी है, उसमें ये चीज़, उन्हें एक स्ट्रॉन्ग वुमन चाहिए अपनी लाइफ को जीने के लिए। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे स्ट्रॉन्ग हो, उनकी फैमिली जो है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में रहे। ये नहीं कि कोई भी जो है किसी को कैसे भी इन्फ्लुएंस कर ले, या बच्चे जो है माँ को ही बेवकूफ़ बना दे रहे हैं या फादर को ही बेवकूफ़ बना दे रहे हैं और इमोशंस में वो बही जा रही हैं। नहीं, स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए, डिसिप्लिन भी चाहिए, और एक मदरली वाइब भी चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज़ है। नेक्स्ट आ रहा है एम्परर का कार्ड है। तो ये वही चीज़ है कि एक अथॉरिटी फिगर, एक लीडरशिप क्वालिटी या क्लास जो है जैसे कह सकते हैं, तो वो चीज़ है यहाँ पर। तो मैंने कहा ना कि जैसे बच्चे जो हैं बेवकूफ़ बना लेते हैं, कई बारी पेरेंट्स को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं इमोशंस में, कि उनको पता होता है कि मदर या फादर की ये एक थोड़ी-सी वीकनेस है, अगर आप रो के दिखाओगे या कुछ कर दोगे तो वो जो है फ़ौरन दे देंगे, पैसे दे देंगे और आप अपने आराम से रहो। तो वो चीज़ जो है आप पे नहीं चल पाएगी। तो आप स्ट्रिक्ट एक पेरेंट की तरीके से भी होगे, एक फ्लेक्सिबल पेरेंट की तरीके से भी हो, और एक लविंग पेरेंट्स की तरीके से भी होगे। तो हर तरीके का आप में एक कॉम्बिनेशन वो दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको आपके जो स्पाउस है वो आपको एज ए स्पाउस तो पसंद करेंगे ही करेंगे, लेकिन अपने मदर या फादर ऑफ देयर चाइल्ड जो है वो उस पर्सपेक्टिव से आपको ज्यादा चुनाव करेंगे। तो इस तरीके की यहाँ पे चूजिंग वाली एनर्जी है। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे टू ऑफ कप्स है। टू ऑफ कप्स जो है आप दोनों का जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल होगा। आप दोनों थोड़े ऑपोजिट हो सकते हैं, एक लीनियंट है, एक स्ट्रिक्ट है, एक ब्लंट है, एक सॉफ्ट स्पोकन है, लेकिन आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो इस तरीके की है कि वो अनडिनाइबल है। और कह सकते हैं कि मुझे एग्जैक्ट वर्ड नहीं याद आ रहा, एक मिस्टीरियसनेस है जिसमें एक मिस्टिकल एनर्जी भी है, कि एक मिस्टिकल मतलब एक हल्की सी स्पिरिचुअलनेस भी है, जिसको समझा पाना या वर्ड्स में कन्वर्ट कर पाना बड़ा कठिन है। कि आप दोनों अलग होने के बावजूद एक दूसरे के बिल्कुल साथ हो, और यिंग यांग वाली एनर्जी कह सकते हैं। तो हर तरीके से जो है आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, और डीप यहाँ पे लव जो है वो फील आप दोनों करोगे। तो यहाँ पे उस चीज को, ये जो डीप लव है उसका एक्सपोजर या उसको दिखाना, कि सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं भाई देखो ये दिया, या परिवार में बता रहे हैं मुझे तो ये गिफ्ट मिला है या ये हुआ है, नहीं, ज्यादा जरूरत नहीं है। अपना ही जो है वो एक अपना ही कनेक्शन चल रहा है। तो ये चीज जो है वो उनको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। एक प्राइवेट मूवमेंट जो है वो आप दोनों की बहुत ज्यादा एक
कह सकते हैं डेप्थ वाले जो मीनिंगफुल रिलेशनशिप होता है वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है। किंग ऑफ वॉन्ड्स जो है वो यही चीज़ है कि आपको वो एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी की तरीके से देखेंगे, बॉस एनर्जी की तरीके से भी देखेंगे, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, और एक अट्रैक्टिवनेस फिजिकल तरीके से भी रहेगी और एक स्पिरिचुअल और इमोशनल तरीके से भी रहेगी। मैंने जैसे कहा, आपको बताया कि कोई भी जो है, जैसे चाहे बच्चे हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे कोई और हो, वो बहका ले तो आप जो है बहकने वालों में से नहीं हो। आपको पता है कि आपको क्या करना है, ठीक है। आप सिर्फ सुनते रहोगे सबकी और कोई एक्सप्रेशन नहीं दोगे, और आपको जो करना है वो आप वो करोगे। तो इस तरीके की चीज है। और कभी कभी आपके जो स्पाउस होंगे वो हंसेंगे भी कि ये लोग जो है आपको बेवकूफ बनाने की इतनी कोशिश करते हैं, लेकिन ये हमेशा हार जाते हैं, फिर भी ये मानते नहीं है। और आप लोग जो है इस चीज पे जोक भी बनाकर एक दूसरे के साथ हंसोगे। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी रहेगी। तो आप लोगों के जो सीक्रेट्स हैं वो आप दोनों के बीच में ही रहेंगे, और डीप यहाँ पे पैशन भी रहेगा। एक किंग ऑफ वॉन्ड्स वाली एनर्जी भी है यहाँ पे। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज रहेगी कि आपको जो कनेक्शन है उसमें कोई और इंटरफेयर नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे बाउंड्रीज जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, इस वजह से वो आपको और ज्यादा पसंद करेंगे। नेक्स्ट आ रहा है सेवन ऑफ कप्स। सेवन ऑफ कप्स जो है वो ये चीज है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप कोई भी काम करने चलते हो, चाहे वो बिजनेस हो चाहे वो कैरियर हो चाहे वो जॉब हो चाहे वो कुछ और हो, तो वहां पे जो है आप ऑप्शंस लेके चलते हो। आप ऐसे नहीं है कि कुछ भी कर लिया या कुछ भी कह दिया या किसी ने कुछ कह दिया तो आप करने लगे। पहले आप उसकी पूरी इंफॉर्मेशन निकालोगे। जैसे मान लो आप XYZ कहीं ट्रैवल प्लान कर रहे हो, तो आपने जो है, जैसे वो होता है अलग अलग जो वेबसाइट्स होती हैं उनके प्लान्स जो है वो कर लिए, मतलब कि पैसे में या फ्लाइट्स में, उस तरीके से। तो आप उसमें भी अच्छा चूज कर सकते हो। तो इस तरीके की एनर्जी है कि आपके पैसे भी कम लगे, आपको पर्क्स भी ज्यादा मिले, और आप जो है इंजॉयबल एक वेकेशन भी निपटा पाओ। तो ऐसी एनर्जी है यहाँ पे। तो बड़ा दिमाग जो है वो बहुत ज्यादा तेज है, और उनको आपके दिमाग से और आपसे बहुत ज्यादा प्यार रहेगा। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे सिक्स ऑफ वॉन्ड्स है। आप जो है उनको प्राउड फील करवाओगे, कि आप उनके हस्बैंड हो या वाइफ हो, जो भी आपका जेंडर हो। तो उस वजह से, या आप सेम पार्टनर में भी हो, तो जो भी आप हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को बुलाते हो या जिस तरीके से आप देखते हो एक दूसरे को, तो वो चीज़ जो है वो उनको अच्छी लगेगी कि मेरा जो स्पाउस है या पार्टनर है वो ये काम भी करता है, तो उसकी वजह से मैं प्राउड फील करता हूँ। तो वो चीज़ है यहाँ पे। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे नाइन ऑफ कप्स है। आप दोनों की विश फुलफिलमेंट रहेगी, एक दूसरे के लिए काफ़ी हद तक कंपैटिबल रहोगे, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपकी पर्सनालिटीज काफ़ी हद तक कंट्रास्टिंग हो सकती है। एक ज़्यादा बोलने वाला होगा, एक कम बोलने वाला होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक कह सकते हैं बॉन्डिंग या कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे फूल का कार्ड है, एक्वेरियस एनर्जी है। रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, आप में रिस्क लेने की क्षमता है, और ऐसा रिस्क लेते हो जहाँ पे सही तरीके से पहुंचोगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है कह सकते हैं कोई गलत डिसीजन ले लो या कैलकुलेटिव ना लो। आपको पता है कि आपने कितना रिस्क लिया है और कितना उसकी पॉसिबिलिटी है सही होने की, और कितनी पॉसिबिलिटी है गलत होने की। तो उस हिसाब से आप चलते हो, और यूजुअली आप जो है ऑब्स्टिकल्स को या प्रॉब्लम्स को पार कर लेते हो। आप प्रॉब्लम्स में भी घबराने वालों में से नहीं हो, इस वजह से भी वो आपको पसंद करेंगे। आपकी पर्सनैलिटी में, आपकी ब्यूटी में ये भी वो चीज़ देखेंगे कि आपको जो कपड़ों का शौक होगा वो जो है काफ़ी अलग तरीके का होगा। मतलब जैसे ये नहीं कि जैसे फैशन में कुछ भी चल रहा है तो कुछ भी पहन लिया जो आपकी बॉडी फिगर के साथ नहीं अच्छा लग रहा। जो भी आपकी बॉडी फिगर हो आप उसके हिसाब से पहनना पसंद करोगे, आप उसके हिसाब से मेकअप करना पसंद करोगे, आप उसके हिसाब से जो है परफ्यूम लगाना, या एक क्लासीनेस मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। जैसे मान लो आप कैसे कहूँ मैं, आप जैसे स्नो एरिया में जा रहे हो, ठीक है, तो वहां पे जो आपने जैकेट्स पहनी है, अच्छी वाली मोटी मोटी जैकेट्स पहनी है, सभी पहनते हैं, तो वो चीज़ भी आपने पहन रखी है। तो आपने जो है शूज़ भी कंफर्टेबल पहने हैं। ये नहीं कि आपने जो है फैशन के सेंस में इस तरीके के शूज़ पहन लिए जो आप स्नो में ना चल पाएं, या आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो, या उसकी वजह से जो है कोई छोटी सी आर्गुमेंट ही हो जाए। नहीं, ऐसा नहीं है। आप इतने समझदार हो क्योंकि आपको पता है आप कैरी कर रहे हो फैमिली। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है आप कैरी कर रहे हो फैमिली, इस तरीके की एनर्जी है। तो आपके ऊपर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, और ये स्पाउस जो है वो आपके, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ये इस चीज़ को भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि आपके लिए हेल्थ और कंफर्ट और हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है बजाय और चीज़ों के, कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। या जैसे होता है कि लोग किसी वेकेशन पे गए तो 100 फोटो 200 फोटो फोटो ही खींचने के लिए गए हैं वेकेशन पे, अपनी कोई बात नहीं कर रहे, अपना कोई इंजॉयमेंट नहीं कर रहे। आजकल यही हो गया है। तो वो चीज़ जो है वो आप में नहीं है। आप जो है इस कॉस्ट पे नहीं, आप
बेशक फोटोज खींचोगे, आप डालोगे भी सोशल मीडिया पे, लेकिन आपके लिए वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि आप एक अच्छा टाइम स्पेंड कर पाओ अपनी फैमिली के साथ, अपने स्पाउस के साथ, अपने बच्चों के साथ। तो वो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। नेक्स्ट आ रहा है जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस जो है फेयर बैलेंस्ड एनर्जी है। यहाँ पे वही कट थ्रोट वाली एनर्जी है। सही आते हो, सही तरीके से आते हो पास में तो वेल एंड गुड है, इज्जत मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा। नहीं आते हो, दफा हो जाओ। तो वो जो सिंपल मैंने कहा ना, दफा हो जाओ, तो वो उतने ही सेंस में आप बोल दोगे, आपको कोई ज़्यादा डर है नहीं। कोई बुरा मानता है, अच्छा माने, उसकी मर्जी, ऐसी चीज़ है आपकी। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है। व्हील ऑफ फॉर्चून जो है, ये पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, मैंने पहले भी कहा कि ये पर्सन अपने गुड कर्मा की वजह से आपको एक ब्लेसिंग की तरीके से अपनी लाइफ में पाएंगे। तो यहाँ पे ये एनर्जी है आपकी लाइफ में। आप ऐसे इंसान हो कि कोई भी आपकी लाइफ में अगर आता है और एक पार्टनरशिप में या एक लव वन या फ्रेंड सर्कल में भी अगर आता है या आती है, तो वो जो है एक ब्लेसिंग की तरीके से है कि आप एडवाइस भी उसे दे सकते हो, आप उसे रिस्क भी ले सकते हो, आप उसे प्यार भी करोगे और आप जो है रिस्पेक्ट भी दोगे, जो यूजुअली लोग नहीं देते हैं, या ट्रस्ट वर्दी होंगे। तो रिलायबिलिटी है यहाँ के आपके ऊपर, और इस वजह से भी वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे। चलिए देखते हैं कुछ और कार्ड्स। यहाँ पे आपके लिए प्रोटेक्टिव वो बहुत ज्यादा रहेंगे। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। अ मैसेज फॉर यू, आई एम थिंकिंग ऑफ यू दिस वेरी मोमेंट, योर लव फिल्स मी विद लाइट, आई लव यू। तो अगर आप इनको जानते हो, अगर आपको ऐसा फील होता है, तो ये आपको आई लव यू कहना चाहते हैं। और अगर आप नहीं जानते हो, टोटली सिंगल हो, तो स्पिरिट वर्ल्ड में जो है वो आपको ये चीज कहेंगे। नेक्स्ट आ रहा है फ्रेंडशिप, नर्चर द बॉन्ड्स ऑफ द फ्रेंडशिप विद इन योर रिलेशनशिप एंड योर लव लाइफ विल ड्रामेटिकली इंप्रूव। तो यहाँ पे फ्रेंडशिप है आप दोनों में, आपको टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरीके से नहीं, आप फ्रेंडशिप के तरीके से रहोगे, और उस चीज में ये पर्सन भी फ्रेंडशिप चाहते होंगे और आप भी जो है फ्रेंडशिप चाहते होंगे। चलिए देखते हैं कुछ लव मैसेजेस उनकी तरफ से आपके लिए। न्यू स्टार्ट आई वॉन्टेड, तो वो चाहते हैं कि न्यू शुरुआत हो। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई लाइक बींग सीन विद यू, तो उनको प्राउड फील होता है कि लोग जो है आपके साथ उनको नोटिस करें। नेक्स्ट आ रहा है एक्सप्रेस लव थ्रू गिफ्ट्स। नेक्स्ट आ रहा है आई वॉन्ट टू प्लीज यू माई लव, टेकिंग नेक्स्ट स्टेप, इट स्टार्ट्स फ्रॉम यू, इफ यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ यू कैन गिव मोर टू एवरीथिंग एल्स, उन्हें ऐसा लगता है। और नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई वॉन्ट यू ओनली यू, तो वो जो है हर तरीके से आपको ही सिर्फ इस तरीके से देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे मैरिज, आई वॉन्ट पीस विद यू, तो शांति जो है वो रहेगी और उनको खुशी जो है वो महसूस होगी। गेट द फर्स्ट किस, तो उनको फर्स्ट किस की बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए सून, तो ये जो किस है वो सून होने वाला है। तो अगर आप सिंगल हो और आपको ऐसा लग रहा है कि यार हमेशा मैं ऐसे ही सोचता रहता हूँ और मेरे साथ कभी कुछ होता नहीं है, तो बहुत जल्द जो ये जो चीज़ है वो होने वाली है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। यहाँ पर जो है एक स्पिरिचुअल चार्म आया है, यहाँ पर एंकर आया है, स्टेबिलिटी रहेगी। डॉग बोन आई है, लॉयल्टी रहेगी, एक दूसरे का ध्यान रखोगे। नेक्स्ट आ रहा है एक लीफ आई है। ऑटम सीजन जो है वो या स्प्रिंग सीजन जो है वो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। और यहाँ पे केटली आई है, टी एंड केटली आई है, तो यहाँ पे हो सकता है आप कोई जैसे कॉफ़ी या टी पसंद हो, या उस चीज़ की वजह से जो है आप दोनों मिल जाओ, कुछ इस तरीके से। तो चलिए देखते हैं कुछ लव सॉन्ग। ट्रूली मैडली डीपली सेवेज गार्डन का। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए धीमे धीमे जुबेदा मूवी का। नेक्स्ट आ रहा है दो दिल मिल रहे हैं परदेस मूवी का। और नेक्स्ट है आपके लिए मोहब्बत फिलहाल 2 का। तो इस तरीके के गाने जो आपको डेडिकेट करना चाहेंगे, इसी तरीके की फीलिंग्स जो है वो उनके मन में आपके लिए रहेंगी। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।